हमारे सामने अंग्रेजी व्याकरण का एक बहुत ही आम सा दिखने वाला नियम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जी। लेकिन जो स्रोत हमारे पास है वो कुछ मजेदार उदाहरण देता है। यह एक ही टेंस एक सोते हुए बस ड्राइवर, घूमती हुई पृथ्वी और एक किए गए वादे का भी वर्णन कर सकता है। ये तीनों बातें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। तो आज हम यही पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे कि एक सरल सा नियम इतने अलग अलग काम कैसे करता है। यह एक बेहतरीन पहेली है क्योंकि सिंपल शब्द मुझे लगता है अक्सर हमें धोखा देता है। हाँ। हम सोचते हैं कि यह बस सबसे बुनियादी नियम है, लेकिन असल में ये भाषा के कुछ सबसे गहरे विचारों को समेटे हुए हैं। जैसे कि हम समय को, आदतों को और यहाँ तक कि अपने शब्दों की ताकत को कैसे देखते हैं। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं उस सोते हुए बस ड्राइवर से। एलेक्स एक बस ड्राइवर है, लेकिन वो अभी बिस्तर पर सो रहा है। जी। स्रोत कहता है ही इज नॉट ड्राइविंग अ बस, मतलब वो अभी बस नहीं चला रहा। लेकिन साथ ही कहता है ही ड्राइव्स अ बस, वो बस चलाता है। ये बात मुझे हमेशा उलझाती है। एलेक्स सो रहा है, बस नहीं चला रहा, फिर भी हम कहते हैं ही ड्राइव्स अ बस। ये तो सुनने में गलत लगता है। स्रोत इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और यही आप कह सकती हैं कि इस टेंस को समझने की पहली सीढ़ी है। अच्छा। यहाँ भाषा दो अलग अलग तरह की सच्चाइयों में फर्क कर रही है। पहली सच्चाई है अभी क्या हो रहा है, और दूसरी है आमतौर पर क्या सच है। अभी बनाम आमतौर पर। बिल्कुल। एलेक्स का सोना एक अस्थायी काम है जो अभी इसी पल में हो रहा है। इसके लिए अंग्रेजी में एक अलग टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन उसका बस चलाना वो उसका पेशा है, उसकी पहचान का हिस्सा है। अच्छा, तो वो एक स्थायी स्थिति है। हाँ, एक स्थायी या सामान्य स्थिति है। प्रेजेंट सिंपल इसी स्थायी, सामान्य या बार बार होने वाली चीज को पकड़ता है, भले वो उस पल में ना हो रही हो। स्थायी पहचान। तो क्या ये मेरे बारे में भी सच होगा? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये एक अस्थायी काम है। जी। लेकिन अगर कोई पूछे कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं कहूंगी आई राइट, मतलब मैं लिखती हूँ, भले ही मैं उस पल में लिख नहीं रही। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आपकी पहचान एक लेखक की है, ये एक स्थायी तथ्य है। आपका अभी बात करना एक अस्थायी क्रिया है। प्रेजेंट सिंपल हमारी पहचान, हमारे पेशे और हमारी स्थायी सच्चाइयों से जुड़ा है। और यहीं पे वो छोटा सा व्याकरण का नियम आता है जो स्रोत में दिया गया है। हाँ, वो एस वाला। जी, कि जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं, ही, शी, इट, तो क्रिया में एक एस जुड़ जाता है। जैसे ड्राइव का ड्राइव्स हो जाता है और आपके मामले में राइट का राइट्स हो जाता है। तो ये एस एक तरह का सिग्नल है। एक तरह से हाँ, ये इस बात का संकेत है कि हम किसी की स्थायी पहचान या आदत की बात कर रहे हैं, ना कि उस पल में हो रहे किसी क्रिया की। ठीक है, तो एलेक्स का पेशा एक स्थायी चीज है, ये समझ में आया। लेकिन स्रोत में कुछ और भी बड़े उदाहरण हैं जो किसी एक व्यक्ति की पहचान से कहीं आगे जाते हैं। जी। जैसे नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, नर्सें अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करती हैं। या फिर सबसे बड़ा उदाहरण, द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। हाँ। ये तो एलेक्स की नौकरी से बहुत बड़ी बात है। हम एक व्यक्तिगत सच्चाई से निकलकर ब्रह्मांड की सच्चाई तक पहुंच गए हैं। और यही इस टेंस की असली शक्ति है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सभी उदाहरणों में जो एक सामान्य धागा है वो है पैटर्न या नियमितता। पैटर्न। नर्सों का काम मरीजों की देखभाल करना है। ये उनके पेशे का एक स्थापित और नियमित पैटर्न है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना प्रकृति का एक स्थायी और कभी ना बदलने वाला पैटर्न है। मतलब जो चीज बार बार होती है या हमेशा सच रहती है। बिल्कुल, ये कल भी सच था, आज भी सच है और हमेशा सच रहेगा। प्रेजेंट सिंपल इन सभी पैटर्न्स को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली जरिया है, चाहे वो पैटर्न किसी इंसान ने बनाया हो या प्रकृति ने। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि पृथ्वी का घूमना और मेरा सुबह 8 बजे उठना, जैसा कि स्रोत का एक और उदाहरण है, आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, व्याकरण की नजर में एक ही तरह की नियमितता है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक तो प्राकृतिक नियम है और दूसरा सिर्फ मेरी आदत है जिसे मैं कल बदल भी सकती हूँ। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब है हाँ। व्याकरण की नजर में दोनों ही पुनरावृत्ति हैं।
अच्छा। भाषा इस बात की परवाह नहीं करती कि वो नियम कितना मजबूत है। वो सिर्फ ये देखती है कि क्या कोई क्रिया बार बार एक पैटर्न में होती है। पृथ्वी का घूमना एक बहुत ही मजबूत, कभी ना टूटने वाला पैटर्न है। और मेरा सुबह 8 बजे उठना एक कमजोर पैटर्न हो सकता है। हो सकता है, लेकिन है तो एक पैटर्न ही, है ना? इसीलिए प्रेजेंट सिंपल के साथ अक्सर यूजुअली, ऑफन, एवरी मॉर्निंग, ऑलवेज, समटाइम्स जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये शब्द हमें पैटर्न की मजबूती के बारे में बताते हैं। बिल्कुल, ये शब्द बताते हैं कि पैटर्न कितना मजबूत या कमजोर है। ऑलवेज मतलब 100% नियमित, समटाइम्स मतलब कभी-कभी, लेकिन जो मूल विचार है वो पैटर्न का ही है। अच्छा, अगर ये आदतें और सच इतने नियमित हैं, तो इनके बारे में सवाल पूछने का भी कोई नियमित तरीका होगा, है ना? जी, यहीं पर, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, डू और डज की भूमिका आती है। लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों है? हम सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ सकते, जैसे यू कम फ्रॉम वेयर? इसकी वजह अंग्रेजी के वाक्यों की बनावट में छिपी है। देखिए, हिंदी में हम शब्दों का क्रम बदलकर सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आप कहाँ से हैं या कहाँ से हैं आप। हाँ, दोनों सही हैं। लेकिन अंग्रेजी में शब्दों का क्रम बहुत सख्त होता है। सवाल बनाने के लिए आपको एक सहायक क्रिया, एक हेल्पिंग वर्ब को वाक्य की शुरुआत में लाना पड़ता है। और प्रेजेंट सिंपल में वो डू और डज है। बिल्कुल, ये एक सिग्नल की तरह है जो सुनने वाले को बताता है कि सावधान, एक सवाल आ रहा है। हाँ। जैसे वेयर डू यू कम फ्रॉम, और यही चीज नकारात्मक वाक्यों में भी होती है। राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स वाले उदाहरण की तरह। जी, एक मिनट, स्रोत में ये उदाहरण है व्हाट डज दिस वर्ड मीन। मैं हमेशा सोचती थी कि व्हाट मीन्स दिस वर्ड क्यों गलत है। ये एक ऐसी गलती है जो मैंने बहुत लोगों को करते हुए सुना है। हाँ, ये बहुत आम गलती है। तो क्या ये सिर्फ एक नियम है जिसे रटना है, या इसके पीछे कोई गहरा तर्क है? इसके पीछे तर्क वही है, वाक्य की बनावट। डू या डज सवाल की नींव का पत्थर है। जब आप कहती हैं व्हाट डज दिस वर्ड मीन, तो डज ये साफ कर देता है कि दिस वर्ड करता है और मीन क्रिया है। अच्छा, तो ये वाक्य को एक ढांचा देता है। हाँ, एक स्पष्ट ढांचा। बिना डज के वाक्य बिखर जाता है, उसकी संरचना टूट जाती है। और स्रोत का एक और उदाहरण तो और भी मजेदार है। व्हाट डू यू डू? हाँ, ये यहाँ डू 2 बार आता है और ये अक्सर सीखने वालों को चकरा देता है। तो इसमें पहले डू और दूसरे डू का क्या मतलब है? यहाँ पहला डू सहायक क्रिया है, जिसका काम सिर्फ सवाल बनाना है। उसका अपना कोई मतलब नहीं है? नहीं, वो सिर्फ व्याकरण का एक पुर्जा है। लेकिन दूसरा डू मुख्य क्रिया है, जिसका मतलब है करना या काम करना। तो सवाल असल में है, आप क्या काम करते हैं? अच्छा, तो एक डू सवाल पूछ रहा है और दूसरा डू काम के बारे में है। बिल्कुल, ये एक ही शब्द के दो अलग अलग काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि भाषा कितनी किफायती हो सकती है। अब तक हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल उन चीजों के बारे में है जो होती हैं या तो हमेशा या बार बार। जी, पैटर्न। हाँ, पैटर्न। लेकिन स्रोत का आखिरी हिस्सा एक ऐसी चीज के बारे में है जो सिर्फ एक बार होती है, और वो भी बोलते ही। ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? स्रोत उदाहरण देता है, आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ। जब कोई ये कहता है तो वो ये नहीं बता रहा कि वो क्या कर रहा है, बल्कि वो असल में उसी पल में वो काम कर रहा है। हाँ, ये कैसे होता है? ये भाषा का सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं जादुई पहलू है। इन्हें परफॉर्मेटिव वर्ब्स कहते हैं। परफॉर्म का मतलब है करना। अच्छा। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कुछ बताते नहीं बल्कि कुछ करते हैं। जब आप कहते हैं आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं, तो आप माफी मांगने का काम उसी पल में पूरा कर देते हैं। मतलब माफी मांगना और ये वाक्य बोलना दोनों एक ही बात है? एक ही बात है, वो क्रिया आपके बोलने से ही अस्तित्व में आती है। तो जब मैं कहती हूँ आई सजेस्ट वी लीव नाउ, मेरा सुझाव है कि हम अब चलें, तो सुझाव देने का काम उसी वाक्य को बोलने से पूरा हो गया। बिल्कुल। मैं ये नहीं बता रही कि मेरे मन में एक सुझाव है, मैं असल में सुझाव दे रही हूँ। एकदम सही है। ये भाषा का सामाजिक पहलू है। हम सिर्फ दुनिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम शब्दों से अपनी दुनिया बना रहे हैं, वादे करके, माफी मांगकर, सुझाव देकर। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, ये व्याकरण उस सामाजिक कार्य को करने का एक औजार है। आप किसी से शादी करते वक्त आई डू कहते हैं, तो आप ये नहीं बता रहे कि आप सहमत हैं, आप उसी पल में शादी की रस्म पूरी कर रहे हैं। तो यही इन शब्दों की ताकत है। यही, इसीलिए स्रोत में एडवाइज, इंसिस्ट, अग्री और रिफ्यूज जैसे उदाहरण भी हैं। यहाँ एक आम गलती जो लोग करते हैं वो है ये कहना आई एम अग्रीइंग विथ यू,
पर ये गलत क्यों है जबकि आई एम थिंकिंग अबाउट इट सही है? हाँ, दोनों ही दो दिमागी प्रक्रियाएं हैं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। थिंकिंग यानी सोचना एक प्रक्रिया है जो समय लेती है। आप कुछ देर के लिए सोच सकते हैं, हाँ, वो एक जारी रहने वाला काम है। बिल्कुल। लेकिन अग्रीइंग यानी सहमत होना एक पल में होता है। आप या तो सहमत हैं या नहीं हैं। ये एक स्विच की तरह है, ऑन या ऑफ। आप सहमत हो रहे नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। जिस पल आप सहमत होते हैं वो काम पूरा हो जाता है। इसीलिए आप कहते हैं आई अग्री। ये एक पल में होने वाली क्रिया है, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं। यही वजह है कि ये सारे जादुई शब्द हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल होते हैं। तो हमारी पहेली अब सुलझती हुई दिख रही है। हमने एक सोते हुए बस ड्राइवर की स्थायी पहचान से शुरुआत की, फिर ब्रह्मांड के नियमों और हमारी रोज की आदतों के पैटर्न को देखा और आखिर में उन शब्दों पर पहुंचे जो खुद में एक क्रिया है। जी जाहिर है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। आज की बातचीत का सार यही है। एक ही व्याकरण का नियम हमारी दुनिया के सबसे बड़े और स्थायी सच, जैसे पृथ्वी का घूमना से लेकर हमारे सबसे निजी और पल भर के वादे, मैं वादा करता हूं, तक को समेट सकता है। ये सब बस पैटर्न को पहचानने का खेल है। बिल्कुल। ये सब स्थायित्व, नियमितता और पुनरावृत्ति के पैटर्न को पहचानने के बारे में है। चाहे वो पैटर्न हर सेकंड दोहराया जाए या रोज, या फिर किसी खास पल में शब्द बोलने से ही पूरा हो जाए, प्रेजेंट सिंपल उसे पकड़ने की क्षमता रखता है। ये सचमुच भाषा को देखने का एक नया नजरिया है। अच्छा, एक अंतिम विचार। स्रोत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जिक्र है जो अस्थायी कामों के लिए है, और यहाँ तक कि भविष्य के लिए प्रेजेंट टेंस का भी। हाँ, तो सुनने वालों के लिए सोचने का एक सवाल ये हो सकता है, अब जब हम समझ गए कि प्रेजेंट सिंपल स्थायी और नियमित चीजों के लिए है, तो ये सोचना अब दिलचस्प है कि भाषा को उन चीजों के लिए किन अलग अलग तरीकों या व्याकरण की संरचनाओं की जरूरत पड़ती होगी जो अस्थायी हैं, जो अभी चल रही हैं या जो भविष्य में होने वाली हैं। मतलब भाषा समय के इन अलग अलग पहलुओं को कैसे पकड़ती है। जी बिल्कुल।